गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए आपसे सोच रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ निफ्टी, सेंसेक्स इन सब के ही प्रेडिक्शन दूंगा। तो हालांकि मैं देख रहा हूँ जैसे सबके इंटरेस्ट आजकल ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो जो भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग सोचा मैंने भी खुद को अडॉप्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन देना चालू करता हूँ। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको कल के बारे में प्रेडिक्ट करता हूँ, कल मार्केट कैसे रहेगी। सबसे पहले हो सके तो आपको वीकली चार्ट पे आना है और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा चार्ट पर, जो हो सके तो आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ये एक पैरेलल चैनल है। एक सेकेंड, मैं ज़्यादा ड्राइंग यूज़ नहीं कर पाता। हाँ, तो आपको पैरेलल चैनल यहाँ से लेके ये ड्रॉ करना है कुछ ऐसे। ओके, इसको आपको ऐसे ड्रा कर लेना है। वीक पे लगा लीजिए, वन डे पे लगा लीजिए, जैसे क्लिक करें वैसे लगा लीजिए। उसके बाद मैं आपको अब वन डे पे चार्ट दिखाता हूँ और जैसे बोलूँ अगर वैसा ही कल मार्केट में हो तभी आपको वैसी चीज़ें करनी है, या फिर मैं एक एनालिसिस दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है वैसा हो जाएगा, हो सकता है वैसा हो जाए, हो सकता है वैसा ना हो। तो आपका मनी है, आपका पैसा, आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। तो ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ पे है, मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ऐसा ही करना है आपको। तो सब चलिए आते हैं, देखते हैं पहले 15 मिनट पे मार्केट कैसी रहेगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सपोर्ट है, बट अगर मैं ट्रेड करूँगा, पहले आप यहाँ 15 मिनट पे चार्ट खींच लीजिए और आपको क्या करना है, पहले वन डे पे आना है। वन डे पे देखना है मार्केट क्लोजिंग कहाँ हुई है। मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे अराउंड हुई है, ठीक। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको बस देखना है कल मार्केट ओपनिंग कहाँ है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तब भी हम पुट में ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है इसके अराउंड और यहाँ पर आकर डायरेक्ट इसको ब्रेक करती है तब हम पुट में ट्रेड नहीं करेंगे। हमारी पुट की ट्रेड करने की कंडीशन क्या है, तो मार्केट गैप डाउन खुले या मार्केट गैप अप खुले समथिंग अराउंड 26,000 के राउंड लेवल के पास और यहाँ 26,60 तक 70 तक के नीचे रहती है। अगर 26,70 के नीचे रहती है तो हम पुट में ट्राई करेंगे, अगर गैप अप खुलने पर। ये सिर्फ गैप अप खुलने पर है, ये नहीं कि आप सोचें मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुली और सीधे सीधे ऊपर चली आई तो आपने यहाँ पर ले लिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। फिर वहाँ पर वेट करना है, प्राइस एक्शन देखना कैसे बन रहा है। या प्राइस एक्शन मतलब जैसे मार्केट चार्ट ऐसे हायर लोज बना रही है, जैसे यहाँ पे सपोज करिए ऐसे गई मार्केट, फिर ऐसे आई, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो फिर वो प्राइस एक्शन अलग हो जाएगा। फिर वहाँ पे कॉल की सेशन बनेगी। मेरा कोई चैनल और है नहीं ना टेलीग्राम में, तो मैं कहीं आपको बता नहीं पाऊंगा। मैं आपको नेक्स्ट डे प्रेडिक्ट करूँगा, बता दूंगा कैसे क्या हुआ। बस अब आप यही इतना ध्यान रखिए, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, समथिंग यहाँ कहीं खुलती है या फिर यहाँ कहीं इस जोन के नीचे खुलती है तो बहुत बढ़िया हमारे लिए। फिर वेट करना है मार्केट थोड़ा अगर मार्केट थोड़ा ऊपर आती है, ऊपर आने दीजिएगा। फिर वहाँ पे कहीं कुछ नेगेटिव आपको कैंडल दिखे, कुछ भी हो, तब हम पुट लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे आती है तो उसको आने दीजिएगा। फिर नीचे जब यहाँ कहीं पे कॉल का सिनेरियो बनेगा तो हम कॉल लेंगे, पुट नहीं लेंगे यहाँ पर। अगर गैप डाउन खुल के नीचे बहुत तेज़ी में नीचे आती तब। ये दोनों बातें मैं जो बातें बोल रहा हूँ वैसे होगा तभी करना है। ये नहीं आपने सोचा अगर यहाँ पे सीधे डाउन खुल गया और सीधे सीधे आते चली गई, सीधे सीधे आते चली गई, तो और उसके बाद फिर एक कैंडल बन रही है, फिर उसके बाद आपने कहा लाओ कॉल ले लो। नहीं, एक ग्रीन कैंडल नहीं, आपको यहाँ पे देखना है प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, तब आपको कॉल लेना है। ये नहीं पहले ग्रीन बन के लाओ मैं सीधे कॉल लेना, ऐसा नहीं करना है। सेम ऐसे ही जैसे कॉल कब लेना है, कॉल सिर्फ एक ही कंडीशन लेना है, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और बहुत तेज़ी में इसको तोड़ती है, बहुत तेज़ी में ये सपोर्ट को तोड़ती है, उसके बाद फिर यहाँ पहले ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर उस ग्रीन कैंडल को तोड़ती है, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनती है। सपोज करिए पहले मार्केट बहुत तेज़ी में यहाँ गई, 25,800 के अराउंड आ गई, फिर एक रेड कैंडल बन के नीचे आ गई, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर अगर उसके बाद फिर उसको मतलब कुछ ऐसी कैंडल बनती है जैसे हैमर बना, कुछ बना, उसको फिर से कोई रेड कैंडल तोड़ती है, उसके रेड कैंडल तोड़ने के जस्ट बाद ही ग्रीन बन जाती है, तो हम वहाँ पे कॉल बाय करेंगे, वरना हम कॉल बारे में नहीं सोचेंगे। कल फिर हम लोग पुट ही देखेंगे, कॉल जब आएगा सीनियर तब हम देखेंगे, वरना कॉल हम नहीं देखेंगे। हो सकता है मैंने आज कुछ ज़्यादा चीज़ें बोली हूँ, मैं एक फ़्लो में ना बोल पाया हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है।
आगे जैसे जैसे वीडियो आप देखते जाएंगे वैसे वैसे आपका वीडियो सही हो जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट सेम है। जिस दिन सेंसेक्स का प्रॉब्लम, कल निफ्टी की एक्सपायरी तो मैं निफ्टी, वरना आगे से मैं सेंसेक्स में ही प्रेडिक्ट करूँगा। और बस आपसे इतना ही है कि टारगेट कहाँ होंगे। हो सकता है टारगेट अगर नीचे, अगर गैप अप खुल के नीचे आना स्टार्ट करती है तो 700 तक के मैं टारगेट देख रहा हूँ। ये जो चैनल है यहाँ के इस राउंड लेवल तक अगर यहाँ पे आ गई, थोड़ा देर में आएगी तो 640-50, लेकिन आपको इतना नहीं देखना, आपको 700 के राउंड तक, अगर 720-50 तक आती है तो वहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेना है। वो सिर्फ और सिर्फ कब, जब पुट का सिनेरियो बने। जैसे सपोज करिए मार्केट नीचे खुली और ऊपर गई फिर नीचे आना चालू हो गई, तब आपको उस सिनेरियो में की बता रहा हूँ, वरना ऐसे पुट में नहीं भागना। और टारगेट बड़े ना रखिएगा, हो सकता है मार्केट गिर जाए लेकिन आपको 70 से 80 पॉइंट 90 पॉइंट मिल रहा है इंडेक्स का, तो आप वहाँ पे बुक कर लीजिएगा। कल एक्सपायरी भी है और 1 से 2 ट्रेड करिए, इससे ज़्यादा ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे मैं प्रेडिक्शन देता रहूँगा, जैसा होगा मैं अपने एनालिसिस को अच्छा करने के भी ट्राई करूँगा और वीडियो को और सिंपल बनाने का ट्राई करूँगा। हालांकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। गुड नाइट, कल से मुलाकात होती है आपको एक नए वीडियो के साथ।